नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी भारतीय सिनेमा के महानतम फनकार हैं। एक चतुर नार आज मौसम ये शाम बहारों फूल मेरे सामने वाली ये रेशमी जुल्फ़ें सपनों की रानी का झिलमिल से कभी ना जाओ रूप तेरा मस्तान दर्दे दिल। दोनों महान गायकों ने एक से बढ़कर एक गाने गाए हैं जिनकी गूंज अरसा बीत जाने के बाद भी कायम है। जिंदगी एक सफर आने दे उसके परदेसियों भाई के बहन बना मुझे ते अपनी तो जैसे तैसे ये चांद सा रोशन चेहरा मेरे दिल में आ 14वीं का चांद घुंघरू दुनिया मेरे महबूब चाहूंगा मैं मेरे किशोर साहब और रफ़ी साहब ने हजारों गाने गाए हैं, लेकिन आज हम एक ऐसे शास्त्रीय गाने को प्रस्तुत करेंगे जिसे लोग चाहते थे कि रफ़ी साहब गाएं, लेकिन संगीतकार ने गाने को किशोर साहब से गवाया और इतिहास बन गया। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें और वीडियो के अंत तक बने रहें। हम जिस गाने की बात कर रहे हैं वह एक शास्त्रीय गीत है, और जब आर.डी. बर्मन ने धुन तैयार किया तो सभी लोगों का मानना था कि गाने को रफ़ी साहब से गवाना चाहिए। सिर्फ रफ़ी साहब इस गाने को गा सकते हैं, लेकिन आर.डी. बर्मन किशोर साहब से गवाना चाहते थे। दरअसल वर्ष 1976 में एक फिल्म आई थी महबूबा, जिसको निर्मित किया था मुशीर रियाज ने तथा निर्देशित किया था शक्ति सामंत ने, एवं जिसमें राजेश खन्ना, हेमा मालिनी, प्रेम चोपड़ा, नजीर हुसैन मुख्य भूमिकाओं में थे। फिल्म में संगीत दिया था आर.डी. बर्मन ने तथा गीत आनंद बख्शी ने लिखे थे। फिल्म में सभी वर्जन को मिलाकर कुल 8 गीत रखे गए थे, जिन्हें किशोर कुमार, लता मंगेशकर और मन्ना डे ने गाया था। गोरी तोरी पैजनिया पैजनिया महबूबा जश्न शादी है रात आधी है मेरे नैन। वैसे तो इस फिल्म के सभी गीत लोकप्रिय हुए थे, लेकिन मेरे नैना सावन भादों, महबूबा महबूबा तथा पर्वत के पीछे गाने बेहद लोकप्रिय हुए थे। और आज का किस्सा मेरे नैना सावन भादों गीत से जुड़ा है। दरअसल यह गीत शिवरंजनी राग पर आधारित है, और जब आर.डी. बर्मन ने इस गीत का धुन तैयार किया तो फिल्म से जुड़े कई लोगों ने कहा कि गीत को रफ़ी साहब से गवाना चाहिए। इस गीत की एक खास बात यह भी थी कि यह 2 संस्करणों में था, जिसका एक संस्करण लता मंगेशकर जी को गाना था, दूसरे संस्करण को आर.डी. बर्मन चाहते थे कि किशोर साहब गाएं, क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा था कि किशोर साहब चाहेंगे तो वह गाने को बड़े आसानी से गा सकते हैं। किशोर साहब शास्त्रीय संगीत की ऑफिशियली शिक्षा भले ही नहीं लिया था, लेकिन इंडस्ट्री में मौजूद संगीत के जानकारों से और अभ्यास से सब कुछ सीख गए थे। लेकिन उन्होंने एक अलग स्टाइल ईजाद किया था और वह उसी पर टिके रहना चाहते थे। लेकिन जब उन्हें लगता था कि मुझे शास्त्रीय संगीत पर आधारित गीत गाना चाहिए तो उन्होंने गाया, और क्या खूब गाया। आर.डी. बर्मन किशोर साहब के पास गए और गीत को सुनाया। किशोर साहब ने कहा कि गीत को लता जी भी गा रही हैं। आर.डी. बर्मन ने कहा, हाँ दादा। तो किशोर साहब ने कहा कि यह गीत मुश्किल है, पहले आप लता जी से गवाओ, फिर मैं उसको सुनूंगा, उसका पोस्टमार्टम करूंगा, उसको खा जाऊंगा, जो जोड़ना होगा उसे जोड़ूंगा, जो घटाना होगा उसे घटाऊंगा, फिर गाऊंगा। आर.डी. बर्मन साहब ने ऐसा ही किया। पहले गीत को लता जी से गवाया, फिर उसे किशोर साहब ने सुना। उन्हें लगा कि यहाँ सुधार करना चाहिए, वहाँ सुधार किया और फिर गाया, और क्या खूब गाया। देखिए, आर.डी. बर्मन ने स्वयं यह सब बताया था। हुआ करके एक पिक्चर बनी थी, तो मेरे नैना सावन भादो, उनको मुझे अभी तक याद है, हम जाके रिहर्सल दिया तो कहने लगे लता भाई भी गाने वाली है। हम उनके बिल्कुल गाने वाली, पहले उनसे गाओ। क्यों, आपका पहला टेक आपका है, प्रैक्टिस करने की कोशिश नहीं, ये गाना बहुत तगड़ा गाना है, बहुत मुश्किल गाना है, पहले मैं सुनूंगा
उसको मैं पोस्टमार्टम करूंगा, उसको खा जाऊंगा, फिर गाऊंगा। ऐसा कमाल आदमी है ना। मैं जाके शक्तिजा को कहा कि ये तो पागल आदमी है, ये पहले लता बाई का गाना रिकॉर्ड, अब ना ये गाना लता बाई का जो गाना होने वाला है वो रिकॉर्ड कीजिए। तो शक्तिजा ने बोला क्या कर रहे हो? नहीं, मेरे शूटिंग का गड़बड़ हो जाए। उन्होंने कहा मान जाइए, एक आर्टिस्ट बोल रहा है अच्छा गाएगा। तो हूबहू वही हुआ। लता बाई को जाके रिक्वेस्ट किया, तो लता बाई ने पहले गाया, फिर उन्होंने सुना उसको, बोले अभी तुम मत सिखाना, मैं उनके वॉइस में सुनूंगा, जो मुझे ठीक करना है मैं ठीक करूंगा, करके मैं गाऊंगा ही गाना। फिर उन्होंने जो गाना गाया वो बाप रे बाप, दैट वाज हिस्ट्री एब्सोल्युटली। आपको एक बात बता देता हूँ, इससे मुझे याद आ गया, लता बाई जैसा आर्टिस्ट, आशा बाई जैसा आर्टिस्ट, वो दोनों कहते हैं मुझे कि मुझे हम लोगों को किसी की परवाह नहीं, लेकिन ये आर्टिस्ट जब साथ में पास में खड़े होकर गाते थे ना, दे यूज्ड टू फील कॉन्शियस। आइए गाने के कुछ अंशों का आनंद लेते हैं। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, दर्द भरा ये गीत कहाँ से इन होठों पे आए, दूर कहीं ले जा। इस गाने को लता जी ने भी गाया है, मेरे नैना लेकिन सिर्फ किशोर साहब का गाया हुआ गीत ही लोकप्रिय हुआ था और आज भी एक सदाबहार गीत है, जिसका तारीफ महान शास्त्रीय संगीत के विद्वान भीमसेन जोशी ने भी किया था। इसलिए स्वयं लता जी और आशा जी भी किशोर साहब के आगे नर्वस रहती थीं, जिसका जिक्र ऊपर वीडियो में R.D. बर्मन ने भी किया है। लता जी ने भी कहा था कि हम किशोर साहब के आगे कुछ भी नहीं, और आशा जी तो किशोर साहब को अपना गुरु मानती हैं। किशोर साहब के आगे किसी भी की नहीं चलती थी, वह सब पर भारी पड़ते थे। यदि इस गीत को रफ़ी साहब भी गाए होते तो वह भी किशोर साहब से बढ़िया नहीं गा पाते, क्योंकि इससे पहले तुम बिन गाने को रफ़ी साहब और किशोर साहब दोनों ने गाया था। उसमें भी किशोर साहब भारी पड़े थे और उनका गाया हुआ गीत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था। वैसे भी किशोर साहब ऐसे जितने गाने गाए हैं जिसका एक संस्करण किसी अन्य गायक या गायिका ने गाया है, वहाँ पर किशोर साहब हर बार भारी पड़े हैं और केवल किशोर साहब का गाया हुआ गीत ही चला है। किशोर साहब हर तरह के गीत गाने में सक्षम थे। यदि गीत का आनंद विस्तार से लेना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आनंद ले सकते हैं। मित्रों, आप लोगों को यह गीत कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।